लेकिन अगर हम बात करें, डाटा देखें, सर्वे देखें, तो अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी 2012 में जी, तब भी सिर्फ 15-16 ही विधायक थे ब्राह्मण के। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, 15-16 विधायक थे तो उनकी संख्या कम रही होगी, लड़े कम होंगे। कितने लड़े मुझे आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन आज में तब में जमीन इतना उत्पीड़न जो है जनता का कभी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सवर्ण समाज के लोग और जितने सब समाज के लोग, सवर्ण और सर्व में दोनों की बात कर रहा हूँ, ये सारे समाज के लोग आज की तारीख में इतना इनका उत्पीड़न किया गया है कि ये तैयार बैठे हुए हैं। 2027 आने की केवल देरी है। हाँ, उस पे तो नहीं। तब फिर लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो उप मुख्यमंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री जो है वो तो बड़ी बढ़िया कहावत है ना, हाथी की दांत खाने वाले दूसरे होते हैं, दिखाने वाले दूसरे होते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी हम, हाँ, वो खाने वाले नहीं, दिखाने वाले जो। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। आज हमारे इस नए पॉडकास्ट में हमारे साथ कैसरगंज के पूर्व प्रत्याशी श्री भगत राम मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हाल आज ब्राह्मणों का इस प्रदेश में है, जबकि प्रदेश में करीबन 52 विधायक ब्राह्मण, फिर भी विधायक बैठक कर रहे हैं। विधायक जो बीजेपी है पार्टी, उससे नाराज दिख रहे हैं। तो आइए इसी विषय पर बात करेंगे। तो चाचा, आपको क्या लग रहा है कि जो विधायक हैं ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का हाल जो इस वक्त है यूपी में, तो उससे क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में कुछ उसका क्या कह रहे हैं प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ब्राह्मणों की स्थिति अभी कोई अचानक नहीं खराब हुई जी। ब्राह्मणों की स्थिति जब से गवर्नमेंट आई है, ये पिछले सत्र की 2022 की जब से आई है, तभी से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों विधायकों की स्थिति तो खराब कर ही रखा है, बाकी पूरे जनता की स्थिति खराब है जी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो है सजातीय लोगों को छोड़कर के बाकी पूरी जनता की स्थिति खराब है। और 2027 में तो फिलहाल हमको जो दिखाई पड़ता है, ब्राह्मण तय कर चुका है 2027 में अखिलेश यादव को बैठाएगा। सही है। 27 आई, उसमें किसी को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की भी जरूरत नहीं। इतना उत्पीड़न कभी जो है वैदिक काल में, त्रेता में, द्वापर में कभी हुए नहीं। वैसे प्रेजेंट में देखा जाए, आप तो वैदिक काल और ये त्रेता द्वापर में चले गए, लेकिन प्रेजेंट में हाल जो है ब्राह्मणों का वो कुछ सीरियस लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं सीरियस लग रहा जी। मैं प्रेजेंट काल द्वापर त्रेता की बात करता हूँ कि मैं जो है फिलहाल मैं संत महात्माओं की तो बात नहीं करता, लेकिन राजनीतिज्ञों में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मुझको जो है वो 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद पढ़ने का मौका मिला है। मैं सत्संगी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको धर्म का ज्ञान है। और इस धर्म के ज्ञान के बदौलत मैं कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल विकट सनातनी मान के चलिए क्यों है। उसका कारण देख लीजिए, वैदिक धर्म पे जाइए, चाहे जिस धर्म पे जाइए, विष्णु है लक्ष्मी के साथ, कभी भी नाम लिया जाता है, विष्णु लक्ष्मी का लिया जाता है। हाँ, शंकर पार्वती का लिया जाता है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी का नाम लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, तो उनकी पत्नी डिम्पल यादव उनके साथ में है। ये हमारे वैदिक नहीं है, ये सनातन की परंपरा है कि हमेशा धार्मिक कृत्यों में या कहीं भी पति पत्नी जो है वो सात धर्म में सभी में उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। आप इसका नमूना देख लीजिए, भगवान राम जो है, राम जब वनगमन के लिए जाने लगे तो माता आदिशक्ति सीता जी जो है वो महलों में रहती थी, अपने उनके पिता जनक जी भी महलों में रहते तो वो भी राजा थे। लेकिन जब भगवान राम जाने लगे तो उनके साथ जाने के लिए माता सीता आदिशक्ति थे कि मैं आपके साथ जाऊंगा। लोगों ने मना किया लेकिन नहीं मानी। कंकड़ पत्थर साबरी जिसको कहते हैं बिछा करके उसको चाशनी वाली, इस पर लेट करके जो है 14 वर्ष तक उन्होंने जीवन में था। दूसरी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, वो अपना महल में, रांची उस समय के ज्यादा महल प्रधानमंत्री हाउस है, इतने सिक्योरिटी के बीच में रह रहे, और उनकी पत्नी, प्रणाम करता हूँ उनकी पत्नी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस स्थिति में उनकी पत्नी प्रणाम करने लायक कि वो जो है सड़कों पर कंकड़ पर पत्थर पर जिनकी पत्नी घूम रही हो और मर्यादा की बात करे प्रधानमंत्री होकर, या आपको उपयुक्त लगा हो तो बताइए। मुझको तो लगता है कोई भी धार्मिक व्यक्ति सनातनी नहीं कर सकता। क्यों? लेकिन इसके पीछे कुछ कारण तो हो सकता है। कोई कारण नहीं, कोई कारण है ये? अरे भाई, कोई एक भी कारण नहीं। उनकी माँ प्रधानमंत्री हाउस में नहीं रह सकती थी क्या? वो भी अलग रही। ये तो उनका वो बताता है ना कि किस परिस्थिति में रहे, वो किसी को उनको तवज्जो नहीं किया उन्होंने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा पूरा देश है, हमारा देश पूरा परिवार। अरे भाई, प्रश्न बात का, देश तो सबका है। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन? अब देश, आप नागरिक, आप बताइए, आपसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है? देशद्रोही की तो हो, वो तो अलग बात हो, तो बाकी राष्ट्रवादी तो सभी लोग। हाँ बिल्कुल।
कहीं भी कोई भी स्टेप जो है भारतीय जनता पार्टी का स्टेप कभी भी सनातन के पक्ष में या सनातन के साथ नहीं रहा। आप राम मंदिर का उद्घाटन देख लीजिए, आप सभी लोग ये है पढ़िए ना, हम कहते हैं मैं अकेला पौराणिक पढ़िए नहीं, सारे बहुत लोग विद्वान पढ़े हुए, लेकिन हमारे यहाँ धर्म का अधिकार जो चारों शंकराचार्यों को है। सनातन के मालिक वो है, कोई राजा महाराजा मालिक नहीं। और चारों शंकराचार्य जो है राम मंदिर के भगवान के उसमें उद्घाटन में नहीं आए। अकेले उद्घाटन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, ये कोई थोड़ा नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसका नतीजा सामने, भगवान राम ने स्वयं जो है वो अपना नमूना दिखा दिया, जो है अयोध्या सीट हार गई। और अवधेश प्रसाद जी हमारे जो है वो सामान्य सीट पर जीत करके आए। इससे बड़ा ईश्वर का निर्णय कौन सा कोई दिखाई। लेकिन जब हम बात करते हैं अयोध्या सीट हारने की जी, तो अयोध्या सीट में अयोध्या प्रॉपर से नहीं हारे ना। नहीं, ये तो विश्लेषण करना मतलब तो लोकसभा जी प्रॉपर से हारे कि नहीं हारे इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोकसभा तो लोकसभा, पूरी लोकसभा तो हारे ना भाई। इससे भी पहले तो लोकसभा थी ना, लल्लू सिंह हो रहे थे तो नहीं हुए, वो हार गए। तो ईश्वर का निर्णय जो है वो बहुत अटूट और एकदम सच्चाई पे होता है ना। सबके साथ ईश्वर निर्णय करता, किसी के साथ जो है वो गड़बड़ नहीं करता। अच्छा, अभी आपने कहा था कि जब अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री थे तो आपने कहा कि ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ना तो एक भी ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री था, ना ही वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पर आया। तो फिर कहाँ से हम समझ लें कि नहीं ब्राह्मण उनके समय में अच्छा था। अरे भाई, जो इसको ऐसे समझ लीजिए कि आज की तारीख में ब्राह्मणों की हत्या जोड़ी आपने इस सरकार में कितनी हुई। बस्ती में देखिएगा, आदमी तार में मारते मारते मार दिया गया। आप चले आए अयोध्या के बगल वाली सीट पे चले आइए, ब्राह्मण की मोच उखाड़ी गई, चोटी उखाड़ी गई। मतलब ऐसी हरकत ब्रिटिश काल में भी नहीं हुई है कि किसी की मोच और चोटी हो उखाड़ी गई हो और मारा गया हो और उसके खिलाफ कोई मामूली से एक्शन ऐसो के खिलाफ हुआ, निलंबन का मतलब केवल निलंबन और कोई कार्रवाई नहीं, उसको तो जेल के पीछे रहना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने किया तो बताइए। किसी एक नमूना देख लीजिए कि किसका कितने जो है वो लोगों के कितने पीड़न कितना हुआ। लेकिन अभी जब इटावा वाला मामला हुआ, हाँ, तो उसमें तो यादवों के पक्ष में गए ना, वो कहाँ ब्राह्मणों के पक्ष में? मैंने कौन यादवों के पक्ष में? यादवों को बुलाकर सम्मानित कर दिए। ये नहीं कि सम्मानित कर दिए जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसलिए सम्मानित किया कि अगला आदमी जो है पीटा गया है, मारा गया है, इसके साथ जो है अत्याचार हुआ है, तो इस बात के लिए उन्होंने सम्मानित किया, कहीं की वैमनस्यता आपस में ना आने पावे एक दूसरे के लिए, इसलिए जो है वो उन्होंने उनको सम्मानित किया कि ठीक है हो गया। लेकिन अगर उनको सम्मानित किया तो क्या ब्राह्मणों को समझ नहीं कर सकते? सम्मानित नहीं कर सकते। हम ये पर्टिकुलर ब्राह्मणों की बात नहीं करता, आप जैसे घुमा के कह रहे हैं, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता। कोई भी आदमी उस कृत्य का कोई गवाह तो नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी अगर ऐसा जो कांड हुआ उस तरीके से अगर कोई करे तो सम्मान का ब्राह्मणों का बहुत लोगों का सम्मान करें। और उस पर उन्होंने कोई कमेंट भी नहीं किया, उसके बाद सारा खेल भाजपा ने जो है वैमनस्यता के नाते यदुवंशियों में ब्राह्मणों में वैमनस्यता हो जाए, पूरा आंदोलन उसे करके जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, तो सबको अपमानित करने में सबको साथ लगे। लेकिन इसको कैसे समझा जाए भाई, जब आपकी सरकार थी तो ना तो विधायक आपकी सरकार में ज्यादा ब्राह्मण थे, ना ही कोई ऊपरी पद पर ब्राह्मण बैठे थे। ये नहीं मतलब है। आज की तारीख में आप हमको बताइए कि ऊपरी पद पर पिछले 3-4 उससे बताइए कि ऊपरी पद पर भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान उनका बताइए। भारतीय जनता पार्टी का एक को भी चीफ मिनिस्टर उन्होंने, कई लोग तो है ना, एक को अगर उन्होंने कहीं रखा हो आप हमको बताइए कहाँ रखे। इसमें तो केंद्र गवर्नमेंट भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है। किस प्रदेश में उन्होंने ब्राह्मण नॉमिनेट कर दिया मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं, भजन लाल शर्मा नहीं, वो जैसे वो नहीं है, अब वो तो नॉमिनेटेड है भजन लाल, तो उनको मान लीजिए जी ये उन्होंने कर दिया नमूना। लेकिन बाकी तो देखिए ना कि उसमें देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देख लीजिए कौन है, कोई आया हो तो बताइए। उप मुख्यमंत्री जी दिखाने वाले जाते हैं, इसमें बोले ब्राह्मण पद तो बताइए भाई। 2 बार रिवाइज करके एक आदमी कह रहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं, खबरदार, कैसे बोल दिया आकर के यहाँ, यही भाषा यही हुई ना जी। यानी प्रतिबंध पहली दफा बोलने की आजादी के प्रतिबंध पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर दिखाई जा रही। सारे विधायक अपने मन से किसी का अगर कोई एक सिपाही मामूली अत्याचार कर रहा है तो सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं करा सकता, कितना अत्याचार। यानी पूरा प्रशासन जितना है, कोई भी अत्याचार कर रहा हो तो किसी की विधायक की सुनी ही नहीं जा रही। जनप्रतिनिधि किसी भी दल का विधायक जनप्रतिनिधि है, सबकी सुनी जानी चाहिए संविधान।
अनुमति देता है। बिल्कुल। किसी की सुनी जा रही है तो बताइए। मतलब जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि अभी ठाकुरवाद बढ़ रहा है, जी, ब्राह्मण दबाया जा रहा है। मैं कौन सा बात मैंने वही नहीं बता रहा हूँ जी ब्राह्मण दबाए जा रहे हैं, सुनी ही नहीं, केवल ब्राह्मणों की नहीं, जी किसी की नहीं सुनी जा रही, जी, किसी की बात कीजिए ना। केवल ठाकुरों की सुनी जा रही है। और जो हमारे दिखाई पड़ रहा है, जी जो आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है, देखिए कप सिरप प्रकरण में देख लीजिए, जी। बुलडोजर कहाँ चला गया। नहीं, वो तो कह रहे थे कोई मौत ही नहीं, योगी जी कह रहे थे। वो देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं। देखिए झूठ का अगर सबसे बड़ा स्पर्ट देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर चले जाइए, जो योगी जी के भी अगुआ हैं, जी उन पर चले जाइए तो जितनी शुरू से लेकर के, जैसे शुरू में कहा गया कि अत्ता साहब ये कौन है, आदर्श जिले घोषित हो गए, वो जिले कहाँ चले गए। तो पहले मतलब जैसे उस पर चूंकि प्रधानमंत्री हैं, हमको चूंकि हमारे भी प्रधानमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री, बिल्कुल। तो उनका मैं अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन झूठ बोलने में अगर कोई कंपटीशन पूरे विश्व के देशों में हो तो हमारे देश के अगुआ नंबर 1 पर चले जाएं। आप सभी हो तो प्रैक्टिकल दिखाई पड़ रहा है। हम एक बात नहीं समझ रहे कि झूठ वो इतना बोलते हैं, सभी को लग रहा है जी। और काफी ज्यादा भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो इंडिया से बाहर जाते हैं तो ऐसा पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको कई देशों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है, ये कैसे संभव है। देखिए पुरस्कार लेने के लिए अगर प्रधानमंत्री है तो कोई बात ही नहीं है जी। और हम अपने देश की जनता को भूखा मरते हुए देखे हैं और हम पुरस्कार लेने के लिए दूसरे देश में विदेशों में घूमते चले जाए। पाकिस्तान से जब ये वाले हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, कितने देश इनके समर्थन में खड़े होता है। हमको विदेशी तंज का दौरा, पुलवामा वाला जब कांड हुआ तो कितने देश इनके समर्थन में खड़े, कोई नमूना बताइए। वो जो विदेशी दौरे पर हो, विदेशी दौरे पे हो, प्रधानमंत्री होने के बाद विदेशी दौरे पे ही जो चल रहा हो प्रधानमंत्री, और देश से कोई मतलब नहीं, देश गर्त में चला जाए, जो चंद जो है कारपोरेट के हाथ में पूरा देश बेचे। कौन सा विभाग बचा है, आप लोग पत्रकार हैं, ढूंढ करके बताइए कि कौन सा विभाग केंद्रीय सरकार का रहा हो, जहाज हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, बस हो, कोई एक विभाग हमको बताइए जो बचा ना हो, जो हो अडानी अंबानी को ना दे दिया हो। और किसान की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि मैं बचपन से किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। किसान की स्थिति कि किसान की भूखों मरने के पर कगार पर किसान है। पूरा इस बार धान बह गया, धान पूरा सड़ गया। मैंने जो है, मैं पहला व्यक्ति हूँ देवी पाटन मंडल का, कमिश्नर से मिल करके मैंने मांग की थी कि मुआवजा किसानों को देना चाहिए, मिलना चाहिए। 1 पैसा मुआवजा मिला हो तो बताइए, नहीं मिला। धान खरीद हो रही किसानों की बताइए। किसान रात में जो है वो जाड़े की रात में गेहूं का फसल देखने के लिए घर छोड़ करके ठिठुरता हुआ पड़ा हुआ है। तो स्थिति जो देश का बेस जो किसान है, आज की तारीख में किसान की स्थिति इतना खराब कभी हुई नहीं जितना इस समय खराब। लेकिन पहले से इस समय रेट तो ज्यादा है ना। आप कांटे पे जाइए करीबन 2400 रुपए में धान। अरे भैया ये मत जाइए, रेट मत जाइए, वो तो बताया ना भाई कि जैसे कहने के लिए कह दिया जाए, ये किसानों के लिए कर दिया जाए। बिका कितना ये बताइए ना, कि धान खरीदा कहाँ जा रहा है। नहीं, कांटे पे तो खरीदा जा। अरे कहाँ आप जाए तो एक ट्राली लेकर के जाए तो आप बताओ तो स्थिति। जमराज का जैसे हमारे माननीय योगी जी ना कि अगली चौराहे पे कोई क्राइम करेगा तो जमराज मिलेगा। जमराज देखना हो तो चले जाइए कांटों पर, और जो कांटे पर पंखे वाला जमराज खड़ा है, जो उसको देखेंगे तो सबसे पावरफुल मोटर उसमें लगाई जाती है। और किसानों का 50% धान अगर बेचा गया, 50% धान उड़ा दिया जाता है। अब किसान बेचारा ट्राली लेके गया है, किराए ट्राली लेके गया है, एक बार आधा धान देखेगा, फिर लोड करके आएगा, कैसे बेचेगा। कोई गया पूछ ले कि क्या हो रहा है। जो जमराज बजाय चौराहे के किसान के खरीद केंद्र पर खड़ा हुआ है, कैसे जाएगा किसान। नहीं जाएगा। तब फिर इसलिए कहने के लिए मत योजना मत बताइए। यूरिया देख लीजिए, खाद देख लीजिए, जो हमको गेहूं बोना है खाद नहीं है। नहीं। गेहूं की हमें टारगेटिंग करनी है, यूरिया नहीं है, सिंचाई नहीं है, तो हमारे समय पे कुछ है ही नहीं, तो फिर बचा किसानों के लिए क्या है। अच्छा, अभी ये जो हमारे बगल में चिलवरिया मिल है, उसके प्रकरण में कोई अपडेट आई, कोई खबर आई? तो अप टू डेट बताया ना कि ये उत्तर प्रदेश सरकार न इसका कोई नेता किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। मैं पहला व्यक्ति हूँ समाजवादी पार्टी का जो चिलौरिया चीनी मिल पे बोला हूँ, और बोलने के बाद मैंने चिलौरिया चीनी मिल के किसानों के कर्जे के लिए नोटिस जो है चीफ सेक्रेटरी को, गन्ना सचिव को, गन्ना कमिश्नर को, सबको कानूनी नोटिस दे चुका हूँ 1 महीने का टाइम लेकर के।
अब मानिए उच्च न्यायालय आओ तो हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है। जी। इस देश में अब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी न्यायालय ही है जहाँ फरियाद जाए, जहाँ न्यायपालिका केवल चाहे वहाँ किसान फरियाद लगावे, चाहे पत्रकार फरियाद लगावे, चाहे वो अधिवक्ता फरियाद लगावे, न्यायालय के अलावा बाकी कोई सुनने ही वाला नहीं। मैंने नोटिस दिया है, मैं जो है इसी जनवरी में नोटिस करके जाऊंगा। अगर गवर्नमेंट सुन लेती है, किसानों का कर्जा जो है जितना मिल पर दे देती है तो बढ़िया बात है। सरकार के सहयोग से उसने मिल चलाया, उसी सहयोग से बात की है तो अदालत से हम जानते हैं कि किसानों को जरूर न्याय मिलेगा। मैंने नोटिस दे रखा, पिछले 10 तारीख को नोटिस दिया था, 10 दिसंबर को। लेकिन देखा जाए तो अभी पिछला जो रेट था वो 350 का था, अभी 50 रुपए वृद्धि भी कर दी है गन्ना की पेराई में। तो ये जो 50 रुपए की वृद्धि किए हैं तो ये कहीं ना कहीं किसानों को लाभ देगा। तो देखिए मुझे नहीं होता, जहाँ मिल है वही गन्ना है ना। हाँ, तो एक पर्टिकुलर किसानों के 2% आदमी को जहाँ जहाँ गन्ना है अगर लाभ मान लिया जाए तो उसे सही है कि गन्ने का मूल्य जब तक और नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक किसानों को इसकी लागत ज्यादा आती है। लेकिन उसमें कौन सा लाभ किसानों को चला जाएगा? 5 बरस से कभी बढ़ाया नहीं गया, 10 रुपए नहीं बढ़ाया कब बढ़ा, कई सालों से नहीं बढ़ाया गया तो इकट्ठा बढ़ा दिया 30 रुपया, तो उसका लाभ कितना चला गया भाई? तो बताइए। यानी किसानों के लिए बिल्कुल बता रहा कि किसानों के लिए इस सरकार में कुछ है ही नहीं। किसानी के कोई सुनाई नहीं कहा जाता है तो कहने में तो सरकार बहुत आगे है। दुनिया पूरी बात भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी 2027 एक साल बचा हुआ है, 1.5 साल, तो 2027 में ऐसा क्या दिख रहा है कि जो सरकार है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, इस बार मायावती जी भी रैली की हैं, उनका भी दिख रहा है कि इस बार अच्छे से फाइट करेंगी। तो क्या लग रहा है कि दोनों तीन जो अब मायावती जी और जो सपा है, तो मायावती जी भाई जो निचला कास्ट है उस पर डिपेंड है वोट पर, और पीडीए समाज से अखिलेश जी डिपेंड है। तो क्या लग रहा है कि इन दोनों की जो निचला जो सपोर्ट है उसमें क्या होगा? देखिए हमारे देश में संविधान के अनुसार भी, और बहुत ऐसे लंबा हो जाएगा अगर हम व्यवस्था पे जाएं धार्मिक, जी, तो उसमें भी सर्व समाज को यहाँ जो है वो आदर देने की परंपरा वैदिक काल से नहीं। हाँ, वो तो सर्व समाज की नहीं। अब जो कहा जाता है हमारा धार्मिक भाषाओं को उस पर नहीं। ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवी तबका जो, बुद्धिजीवी तबका का इशारा मैं केवल ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा। हाँ, जो अपने देश का हित समझता है, किसानों का हित समझता है, जी, वो सारा का सारा तबका इस बार जो है अखिलेश यादव जी के साथ रहेगा। इस नाते के अगड़े की बात होकर के देश की विकास, किसान की विकास, इन सारे विकास को जो है पूरी जनता को विकास के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और बुद्धिजीवी इस बार जो है कंप्लीट रूप से इस बार इस सरकार से नाराज है कि किसी के लिए कुछ किए नहीं जा रहे, केवल हवाई भाषण दिए जा रहे हैं। तो धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलने की कोशिश में है, देख करके चलते हैं, और किसानों के लिए विशेष करके चलते हैं, क्योंकि हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो रही है, किसान की जब भी बात आती है। मैं चूंकि किसान लीडर भी हूँ, मैं चूंकि राजनीति में कोई चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मैं 1994 से 1994 से लगातार किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहले पड़ गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट 31 साल हो गए आपको? 21 में और ज्यादा हो गया, 31 साल बोल रहे, 30 साल। हाँ, लगभग 30 साल हो गया। किसानों की लड़ाई में अगर जरा सा भी दर्द है, जैसे चिली मिल का मामला है, हमारा दर्द चलका, तो हम किसान के बेटे। तो 94 में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मिल जाता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी कभी कभी बातें होती है तो बताते कि किसानों के लिए कुछ कहना नहीं है, जो कुछ भी किसानों की तकलीफ होगी उसके लिए हम पहले से तैयार है, किसी की सिफारिश जरूरत। तो बड़ी बात है, हल्की बात नहीं, बड़ी बात है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 2027 में सरकार बीजेपी की नहीं बने, चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ही लोग तो कहेंगे, क्योंकि आप ही लोगों को पूरी देश का आईना जो दिखाना है, प्रदेश का आईना दिखाना है। इस समय सभी मैं पूरे देश के पत्रकारों का आह्वान करता हूँ कि सच जो नहीं दिखाया जा रहा है, मोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, उसको आप लोग दिखावें। ये देश के लिए कल्याण होगा और शुद्ध राष्ट्र। नहीं, हम तो उसी पर तत्पर हैं, हम अपना प्रयास पूरा करें। नहीं, सभी वो हमारे सोशल मीडिया के साथी पत्रकार कर नहीं रहे तो हम लोग की बातें कैसे रही। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।